हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एयरफोर्स स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है, तो कैसे चलेगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये ऑनलाइन वाली सीरीज को आगे चलाते हुए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ एक चैप्टर की, और जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी ही मैंने बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेगी। ऑनलाइन में बस डिफरेंस इतना होगा कि अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट में पिन कर देंगे, अपना कमेंट कर देंगे, मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई दे पाएंगे। ऑफलाइन का मतलब है कि आप फेस टू फेस बैठे होंगे, आपका डाउट आ रहा होगा, मैं क्लियर कर रही होंगी, बस इतना अंतर है। आएगी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज मैं एक टॉपिक ले रही है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। ये क्लास में भी स्टार्ट कर दिया था, मैं उससे रिलेटेड वही क्वेश्चन कराएंगे, वही टॉपिक कराएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पेपर में आने हैं, कोई फालतू का कंटेंट नहीं कराने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया था और आज यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिए। मैंने आज कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि एक होती है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है सर? इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि एक संख्या जिसका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या? ये नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। कैसे सर? अगर मैं कहें अंडर रूट -1, ये क्या इमेजिनरी नंबर है? इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने बोला किसी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आ जाए तो जान लो वो संख्या इमेजिनरी नंबर है। अब कहेंगे मैंने कैसे, आपने कैसे कह दिया? अगर मैं कहें अंडर रूट -2, क्या ये इमेजिनरी नंबर है? तो आप परिभाषा से ही क्लियर है कि उसका स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आ रहा हो तो वो वो इमेजिनरी नंबर है। इसका स्क्वायर करो क्या आएगा? -2, यानी मैं अंडर रूट -2 इमेजिनरी नंबर है। अगर आप कहेंगे -2, क्या -2 इमेजिनरी नंबर है? इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? क्या -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +4। हमें डेफिनेशन में क्या बताया? ये स्क्वायर हुज स्क्वायर, ये नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर समझ गए? यहाँ पर स्क्वायर करने में पॉजिटिव आ रहा है, कहने का मतलब ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ये वाला है, ये वाला भी है। अगर मैं कहें -3 इमेजिनरी नंबर है, कर लो, चेक कर लो। -3 अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है? +9। तो -3 इमेजिनरी नंबर नहीं हुआ क्योंकि स्क्वायर करने में पॉजिटिव आ गया, आना कैसे चाहिए? नेगेटिव। अगर मैं कहें अंडर रूट -3, क्या ये इमेजिनरी नंबर है? कुछ नहीं, इसको चेक करने के लिए स्क्वायर कर दो, कितना आया? -3। इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर वाला डाउट सब क्लियर हो गया होगा। अगर और आगे करना चाहो, आपको पता करना इमेजिनरी नंबर है या नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर कर लो। अगर वैल्यू नेगेटिव आई इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है, वैल्यू पॉजिटिव है काल्पनिक संख्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं बोले -4, ये क्या काल्पनिक संख्या है? क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे, कितना आया? +16 आ गया सर, यानी ये काल्पनिक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कौन सी काल्पनिक संख्या है, कौन सी काल्पनिक संख्या नहीं है। और डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन बता चुका हूं, वो लिख लें। फिर इसमें क्या किया गया? काल्पनिक संख्या है उसको आई से डिनोट किया गया, जिसको बोला गया आयोटा। आई से डिनोट किया गया, आयोटा बोला गया जिसे। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 रखी गई। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 रखी गई, यानी काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट किया गया। अगर मैं कहें कि आई बराबर अगर अंडर रूट -1 है तो सर आई स्क्वायर कितना होगा? आई स्क्वायर का मतलब -1 का अंडर रूट का स्क्वायर कर दो, कितना आया? -1। कहने का मतलब आई स्क्वायर कितना आया? -1। जो वैल्यू करा रहा हूँ इन चीजों को याद करना पड़ेगा। आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर बराबर -1। तीसरा, अगर हम सर आपसे कहें आई क्यू की वैल्यू क्या होती है? आई क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं सर, इसमें क्या करेंगे? आई क्यू की अंडर रूट -1 का होल क्यू कर देंगे, कितना आएगा? या फिर आई स्क्वायर में तोड़ लेंगे, इंटू आई कर देंगे। अब आई स्क्वायर का मान आपको पता है कितना? -1 इंटू आई, यानी आई क्यू की वैल्यू -i होगी। या फिर यहाँ से अंडर रूट -1 का होल क्यू कर दो, कितना आएगा? अंडर रूट -1 का अंडर रूट -1, ये वाली वैल्यू कितने के बराबर लिखाई है? अंडर आई के बराबर, यानी मान वही आ रहा है। या फिर अंडर -i, तो यहाँ से आपको क्या लिखना? आई क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? -i। ध्यान रखना है ये चीजें,
बस 4 ही वैल्यू बताएंगे, इनको याद रखना। आयोटा के पावर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे, सेकंडों में होंगे। आई की पावर सर अगर हम 4 पूछते हैं तो क्या बताएंगे? आई की पावर 4 का मतलब होता है सर आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर लो, या फिर आई की पावर अंडर रूट -1 का होल पावर 4 कर लो, यानी आई स्क्वायर कर लो तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तब भी तो आई की पावर 2 तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितनी? -1 का गुणा -1 में करें कितना आएगा? प्लस का 1 आ गया, तो i4 की वैल्यू आपको निकल के आई 1 और i क्यूब की वैल्यू निकल के आई -1 और i की पावर 2 i स्क्वायर की -1 और i की पावर 1 का मान होता है अंडर रूट -1। ये चारों वैल्यू याद कर लो, आगे आने वाले क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराएंगे, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस निकाल देंगे, आगे कुछ नहीं याद करना है आपको। ध्यान रखना आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 और आई की वैल्यू केवल याद कर लो। आई की वैल्यू की अगर बात करें तो कितना होगा? अंडर रूट -1 आई स्क्वायर -1 आई क्यूब आई की पावर 4 +1। आ जाओ, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दें आई की पावर 29, आई की पावर 29 बताओ क्या होगा इसका वैल्यू? कैसे करेंगे? मैंने बताया आई की पावर 4 तक तो मैंने देख लिया था, आई की पावर 4 आ रहा था 1। अगर मैं इसको बोलें आई की पावर 4 सत्तू 28 इंटू आई की पावर 1, अभी तो वही है 4 सत्तू 28 गुणा में घाते जुड़ती है 28 और 1 29, और आई की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी? 1 की पावर 7 चढ़ाओ, चाहे यहाँ पे 10 लगा दो, 1000 लगा दो, आई 1 की पावर कितनी भी चढ़ाओ आंसर कितना आना है? 1। और ये कितना? आई, तो यानी आई की पावर 29 की वैल्यू आई आ गई। अगर मैं आपसे कहें आई की पावर अगर हम 69 चढ़ा दें तो क्या आएगा? आई की पावर 69, हमने कहा था कि आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई 4 की वैल्यू याद करो, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी से। आई की पावर 69 को कैसे तोड़े? पहले तो 4 के गुणज में तोड़ लो। इससे कैसे? 4 गुणे 17 कितने हो गए? 17 चौको 68 और आई की पावर 1 ये 69 हो गए, बात तो वही है अपनी। 17 चौको 68 और 1 69। अब आपको कितने? आई की पावर 4 की वैल्यू पता है कितनी? 1 की पावर 17 इंटू आई कितना मान आया? आई। अगर मैं आपसे कहें आई की पावर हम 1000 चढ़ाने, अब बताओ अब क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, आई की पावर 4 इंटू 250 कर देंगे तब भी तो 1000 है आई की पावर, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1 की पावर 250 चढ़ाओ, तो कितनी चढ़ाओ? 1 की पावर कितनी भी चढ़ाओ आंसर कितना आना है? 1। अगर मैं आपसे कहें आई की पावर 27 कितना होगा इसका मान? आई की पावर 27, या तो इसको 4 में तोड़ लो और आई की पावर 3 की वैल्यू भी आपको पता है कितनी? -आई की पावर 3 इंटू 9 3 में 27 होते हैं, आई की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी? -आई। मैंने कहा 4 वैल्यू याद करो, अब आप कितने पे? 2 पे आ गए हैं। कितनी? आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखो -1, आई 4 की वैल्यू याद रखो +1 और आई की वैल्यू अंडर रूट -1। आई क्यू में क्यों हिलक रहे हो यहाँ पर? आई क्यू में हिलकने से क्या मिल रहा है आपको? आई फिर आ गया, फिर 9 घाते चढ़ गई। अगर इसको यहीं से डायरेक्ट कैसे कर लेते? आई की पावर 4 25 4 सिंह 24 इंटू आई क्यू ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आसान होता। मैं आई क्यू के चक्कर में पढ़ोगी मत, यहाँ से आ जाओ। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी? 1 की पावर 6 इंटू आई क्यू कितना आ रहा है? ये आ रहा होगा आई क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी? -आई। आई की पावर 3 के वैल्यू में काटो ही मत, उसको 4 में ले जाओ। जैसे ही बातें 4 से ऊपर जा रही है 4 के गुणनखंड में तोड़ लो। जैसे मैं लिख दूँ आई की पावर 1002, कैसे करोगे? 4 में तोड़ लो पहले आई की पावर 4 गुणे 250 गुणे कितने? 4 250 1000 हो गई और 2 घातें और हैं। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी पता है? 1 की पावर 250 1 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आंसर कितना हो गया? -1। आयोटा की पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं बचा होगा। अगर बचा है और क्वेश्चन कीजिए, डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर देंगे। और एक क्वेश्चन एक अच्छा सा, अगर इसमें ये तो सब कर लेंगे, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ऐसा भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली
क्वेश्चन ऐसे सब कर जाएंगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन देने का मतलब ही नहीं हुआ, वो थोड़े घुमा के क्वेश्चन देगा। कैसे, वो देखिए क्वेश्चन दे दिया, अगर उसने I की पावर 4m प्लस क्यू, अब करके दिखाओ। 4m प्लस क्यू कर दिया, आप I की पावर 4 तक निकालते रहे, 8 तक निकालते रहे, 10 तक निकालते रहे। जब उसने कर दिया I की पावर 4m प्लस क्यू, अब आप क्या करेंगे, मैंने कहा I की पावर 4m, गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर हम I की पावर q कर लें तब क्या कोई आपत्ति है? कुछ नहीं, बिल्कुल अब भी सही है। अब की I की पावर 4m प्लस क्यू, और I की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1 की पावर m लगाओ और I की पावर q लगाओ, 1 की पावर m चढ़ाओ चाहे n चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, आंसर 1 आना है। I की पावर कितना हो गया, q, यानी आंसर क्या होगा, I की पावर q। आंसर ये आना है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के आने हैं, लेकिन आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। जो पहले मैंने बताया है तो कॉन्सेप्ट, I की पावर 4 कैसे करते हैं, I की पावर q कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, याद करने को इसीलिए बताया। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं I की पावर 4m प्लस q करते हैं तो आपको समझ आ रहा है कि 4 गुणे 5m, I की पावर 4 की वैल्यू तो पता है, 1 की पावर m चढ़ गया, 1 आ गया, I की पावर q, आंसर क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, 1/i की पावर 69 कर दे तो अब कैसे करोगे? कुछ नहीं सर, बिल्कुल आसान है। 1/i की पावर 17 चौको 62 इंटू i, 69 हो गया। 1/i की पावर 4, i की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1 की पावर 17 चढ़ा दो इंटू i। अब आंसर में 1/i आंसर नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे i का गुणा कर दो, नीचे ऊपर हो गया i, नीचे हो गया i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी, -1 का मतलब ये हो गया -i, यानी i की पावर 1/i की पावर 69 का आंसर क्या हो गया, -i। आई होप आयोटा की पावर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप RS अग्रवाल उठाएंगे, NDA वाली वो भी क्लियर हो जाएगा, आप पाथफाइंडर उठाएंगे आयोटा वाले क्वेश्चन वो भी क्लियर हो जाएंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के NDA के पेपर लगाएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो में और कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन इस टाइप से आने वाला है, I की पावर 4 नहीं पूछेगा, I की पावर स्क्वायर नहीं पूछेगा। हमने कहा इस चीज़ को याद कर लो, आगे फायदा देगा। वही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पावर 4m प्लस क्यू, अब चाहे कुछ करे, अगर वो कर दे I की पावर 4n प्लस m कर दे, अब वो कुछ करे, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या है, I की पावर 4 का मान 1 होता है, I की पावर 4n इंटू I की पावर m कर दो, गुणा में घाते में, इसकी वैल्यू 1 है, इसको कुछ लिखेंगे नहीं, इंटू I की पावर है, आंसर हो गया। सब क्लियर हो जाएंगे आयोटा की पावर में। अगले वाली वीडियो आने वाली है और इसी से आगे रिलेटेड क्वेश्चन, एयरफोर्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे, उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। प्रीवियस में कौन से क्वेश्चन पूछेगी वो प्रैक्टिस कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, सही लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो को लाइक देके जाना। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, बाय बेटा, नमस्कार।